मामा, she's saying कि Santa Claus उसे presents नहीं देते. That's why. अरे सेंटा क्लॉज तो मशहूर ही अच्छे अच्छे गिफ्ट देने के लिए हैं। नहीं मामा, she's saying कि उसके parents रोज लड़ते हैं. That's why they're not celebrating Christmas. ये क्या बात हुई? झगड़े तो हर घर में होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें। जैसे यू गो गेट मी माई फोन, तुम्हारी नानो को कॉल करनी है। टीना डोंट गेट अपसेट, सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट देते हैं, सबसे प्यार करते हैं, बल्कि व्हाई डोंट यू राइट अ लेटर टू हिम, ही विल रिप्लाई फॉर श्योर। No, he will not. वो सबके Santa है, वो मेरे Santa नहीं है. अरे तुम ट्राई तो करो, जब तक तुम उनसे कुछ मांगोगी नहीं उन्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या चाहिए। जाओ जाकर लेकर आओ उसे। इसकी जरूरत नहीं है, हम आ गए। क्रिसमस ट्री सजा लिया आपने? जी मामा. टीना बेटा आप अपने रूम में जाओ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए और ना ही मेरा कोई हक बनता है ये सब कहने का, बट प्लीज आप लोग कोशिश करें कि अपनी बच्ची के सामने झगड़ा ना करें। इस उम्र में बच्चे वही सीखते हैं जो अपने माँ बाप में देखते हैं। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। मिल गई तसल्ली तुम्हें? हो गई खुश तुम तो चाहती हो कि पड़ोसी भी आकर मुझे बेइज्जत करके चले जाएं। अब जब से मैं जॉबलेस हुआ हूँ तुम्हें तो दुनिया की सब बुराइयां मुझ में दिखाई देने लगी। नर्स साहिबा कमाती हो ना, तो शोहर को बातें सुनाना तो हक है तुम्हारा। मैंने तो कभी भी आपको ताना नहीं दिया जॉबलेस होने का। जैसे भी हालात हैं हम एडजस्ट कर रहे हैं ना। बहुत अच्छा एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। 3 महीने से किराया नहीं दिया है, राशन वाले से मुंह छुपा कर जा रहा हूं मैं, कहीं वो पैसे ना मांग ले। दोस्तों अजीजों रिश्तेदारों से मैं मिलता नहीं हूं कि कहीं मुझे बीवी की कमाई खाने वाला ना कहे। प्यारे Santa, you know, I'm angry with you. बट जैसे कि मामा के कहने पर मैं आपको ये खत लिख रही हूँ। To Santa Claus from House 7A, Street 22, St. Mary Colony. पीटर, पीटर। जी लियाकत भाई। तुम सेंट मैरी कॉलोनी में रहते हो ना? जी। वहाँ से एक खत आया है सेंटा क्लॉज के नाम, लेकिन पता नहीं लिखा हुआ। भेजने वाले ने अपना पता लिखा है। लाइए दिखाइए। हाउस नंबर 7A, स्ट्रीट 22 एट सेंट मैरी कॉलोनी। अरे ये तो आमिर भाई का एड्रेस है। और तुम जानते हो इनको? जी ये मेरे साथ वाली गली में रहते हैं। ये सेंटा क्लॉज का सुना तो हुआ है, फिल्मों में भी देखा। ये थे कौन? सर जितना मैंने पढ़ा और सुना है, सेंटा क्लॉज एक लेजेंडरी फिगर थे। कुछ लोग उन्हें अफसानी किरदार भी कहते थे। वो लोगों की मदद किया करते थे और बचपन से आज तक मैंने सुना है कुछ लोग उन्हें सेंट और कुछ लोग उन्हें प्रीस्ट भी कहते थे। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरीज है, पर हर स्टोरी में एक बात कॉमन है कि वो लोगों की मदद किया करते थे। खासकर बच्चों के लिए क्रिसमस के सीजन में स्पेशल ड्रेस पहनकर तोहफे और खुशियां बांटा करते थे। अच्छा।
ये खत मेरी डायरी में कैसे आ गया? प्यारे सेंटा, यू नो आई एम एंग्री विद यू, बट जैसे कि मामा के कहने पर मैं आपको ये खत लिख रही हूँ। आई नो यू विल नॉट रिप्लाई, बट फिर भी मैं अपनी 5 विशेस लिख रही हूँ। विश नंबर 1, विश नंबर 1 कि मेरे पापा को जॉब मिल जाए, क्योंकि जॉब ना होने की वजह से वो हर रोज़ मेरी मामा से लड़ते रहते हैं, खुद भी बहुत परेशान रहते हैं, कभी कभी तो गुस्से में खाना भी नहीं खाते। विश नंबर 2, हमने अभी तक अपने घर का रेंट भी नहीं दिया, इसकी वजह से भी मामा पापा बहुत परेशान रहते हैं, और आपको पता है कि इसी टेंशन में हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे। विश नंबर 3, आई नीड अ साइकिल। अब मैं 10 साल की हो गई हूँ, बट मेरे पास साइकिल ही नहीं है, जबकि मेरे स्कूल के सब बच्चों के पास अपनी साइकिल है। विश नंबर 4, क्रिसमस ट्री भी नहीं है हमारे पास। और विश नंबर 5, कि अगर आप सच में हो, if you really exist, तो मुझे आपसे मिलना है, आपको हक करना है। And if you will not do that, I'll be angry with you forever. Yes, मैं सच में आपसे कभी बात नहीं करूँगी, पक्की वाली इकट्ठी कर लूँगी आपसे। From Tina. सर ये आज की डाक। पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क की पोजीशन खाली है। जी सर। मैं एक अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट करवा रहा हूँ। आपके पड़ोस में वो जो आमिर रहते हैं ना, जिनके घर से वो लेटर आया था, वो सेंटा क्लॉज वाला, जी जी। उनको जाकर दे दीजिएगा, और उन्हें कहिएगा कि मंडे को ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ठीक है सर, बल्कि मैं उनसे जाके पूछ भी लूँगा कि उनकी तरफ से सेंटा को खत किसने लिखा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, किसी का पर्दा रखना ज़रूरी होता है। अल्लाह हम सब की मुश्किलें आसान करे। जी बेहतर, जो आपका हुक्म हो। चलो, थैंक यू। सच बताऊं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इट्स लाइक अ मिरेकल फॉर मी। मैं तो बहुत मायूस हो चुका था यार। ये सब खुदा की काम है, वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। ओके, फिर मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। अरे सारा, गॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू। देखो मिरेकल हो गया। वाह भाई, आज तो आप बड़ी खुश लग रही है। बस बात ही कुछ ऐसी है। So tell me, why are you so happy today? मेरे पापा की जॉब लग गई है और आज ही उनका पहला दिन था। सच्ची? हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामा पापा लड़ेंगे भी नहीं। थैंक यू सेंटा। थैंक यू सेंटा। हाँ, मैंने सेंटा को लेटर लिखा था और मेरी पहली विश उन्होंने पूरी भी कर दी है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आई नो। जमाल भाई, मेरी बात सुने, हमें कुछ मोहलत तो दे। जमाल भाई, जमाल भाई। क्या हुआ? क्या बोल रहे थे वो? कह रहे थे कि अगर इस जुम्मे तक हमने 3 महीने का किराया ना दिया तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। खुदा पर भरोसा रखो सायरा, जिस तरह उसने मेरी नौकरी का इंतज़ाम किया है, किराए का भी कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही देगा। आमिर, खुदा पर भरोसा है, अभी तक उसी के सहारे पर चल रहे हैं हम।
तो बस फिर ठीक है, वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देगा। अस्सलामुअलैकुम, जमाल बोल रहे हैं? कौन बात कर रहा है? मैं लियाकत बोल रहा हूँ, आमिर का बड़ा भाई। आप अपनी अकाउंट की डिटेल्स मुझे भेज दें, मैं आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ। और आइंदा अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। और प्लीज़ आइंदा आप उनको किराए के लिए तंग नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं आपको अभी अपनी अकाउंट की डिटेल्स सेंड कर देता हूँ। खुदा हाफिज़। जो लोग रिश्ते बनाते हैं वो दूसरों के रिश्ते टूटने की तकलीफ और अपनों को खोने की फीलिंग्स को समझते हैं। देखें जमाल भाई, अब तो नौकरी भी लग गई है मेरी। जहां आपने इतना सब्र किया, बस कुछ दिन की और बात है। जैसे ही मेरी तनख्वाह आएगी, सबसे पहले मैं आपका किराया उतारूँ। अरे नहीं नहीं मियाँ, मैं किराया लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो क्रिसमस के दिन आया हूँ। वो किराया तो 3 महीने का आपके भाई ने मुझे भिजवा दिया है। मेरे भाई ने? जी जी, आपके बड़े भाई ने। उन्होंने पिछले 3 महीने का किराया क्लियर कर दिया है और वो कह रहे थे कि अब अगले महीने से आमिर आपको रेगुलर किराया देगा। जमाल भाई लेकिन अरे ये सब बातें छोड़ें, आप ये केक पकड़े, मैं चलता हूँ। आमिर, आपके कौन से बड़े भाई हैं जिन्होंने 3 महीने का किराया दे दिया? ये तो मैं सोच रहा हूँ सायरा। सेंटा ने। क्या मतलब सेंटा ने? छोड़े, आप नहीं समझेंगे। हाँ मगर सायरा, इस दुनिया में कुछ लोग दूसरों की मदद ऐसे करते हैं कि दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता, और मुझे लगता है कि हमारी मदद भी किसी ऐसे इंसान ने की है। थैंक यू सेंटा। जी सर, आपने बुलाया? हाँ आमिर, बैठो। जी सर, थैंक यू। पहले तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान हो। और दूसरी बात ये कि कंपनी की तरफ से आपको एडवांस सैलरी दी जा रही है। क्रिसमस आ रही है तो ज़रूरत होती है। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी तो वो अप्रूव हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके बच्चे हैं? जी सर, एक बेटी है मेरी। अच्छा, क्रिसमस का एक स्पेशल गिफ्ट भी है। एक बाइसिकल है, हो सकता है तुम्हारी बच्ची को पसंद आए। थैंक यू सर, मेरे पास तो अल्फाज नहीं, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ऐसा लग रहा है आपने मेरे दिल की बात छीन ली। पता है, मेरी बेटी कुछ दिन से जिद कर रही थी कि उसे साइकिल चाहिए। थैंक यू वंस अगेन सर, आई एम वेरी थैंकफुल। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करो, खुदा का शुक्र अदा। इंसान तो वसीला होता है बस। बेशक सर। वो डेकोरेशन जो आप लोग करते हैं दरख्त के ऊपर, वो क्या? क्रिसमस ट्री सर। और अपना गिफ्ट लेना मत भूलना, वो पीटर तुम्हें साइकिल दिखा देगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर वो हमारे घर में एक क्रिसमस का गेट टुगेदर है, छोटा सा एक फंक्शन रखा है। मुझे खुशी होगी अगर आप आएंगे तो। क्या हो टीना, तुम किनका इंतजार कर रही हो? सेंटा का वेट कर रही हो। Are you sure he's gonna come? हाँ, वो जरूर आएंगे। टीना, आज सब वेट करें, केक कट करना है। मेरे जब सेंटा आएंगे मैं तभी केक कट करूंगी। टीना, लुक एट द टाइम। सब लोग वेट करें, चलो आओ। तो फिर ठीक है, आप लोग काट लें, जब मेरे सेंटा आएंगे मैं तभी खाऊंगी। टीना, मैरी क्रिसमस। सेंटा, आज सेंटा, आज का केक सेंटा काटेंगे। मैरी क्रिसमस एवरीवन।
केक मैं काटूं? ओके। मैरी क्रिसमस। सबसे पहले टीना के लिए। One for you. And young man. Okay. I love you, Santa. I love you too, my child. Santa, we want a Christmas message from you. Message from me. My message is that we should all serve humanity. हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए because we are one big family. हमें खुदा से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें वो ये तौफीक दे कि हम एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकें, क्योंकि आप जिसकी मदद करते हो कल को वो किसी और की मदद करेगा, किसी और की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा, तो इस तरह दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाएंगी। खुशियाँ बांटो। ओ मुझे देर हो रही है, बहुत सारे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं, उनको भी गिफ्ट देने हैं। ये आप सबके गिफ्ट हैं। एंजॉय। मैरी क्रिसमस। Merry Christmas. Santa, अब आप दोबारा कब आएंगे? दोबारा नेक्स्ट ईयर माय चाइल्ड, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। मैरी क्रिसमस। Merry Christmas. You can't go back and change the beginning, but you start where you are and change the ending.